नमस्कार। आईबीसी 24 के खास कार्यक्रम जिसमें है चुनाव की हर खबर, वो है चुनावी चौसर। जी हां, यहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उपचुनाव की पूरी खबर आपको मिलेगी और एक एक उपचुनाव की सीट पर तस्वीर साफ करते जाएंगे। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के दौरे पर हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। सीएम शिवराज के इस दौरे से उपचुनाव के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा को लेकर फिर से अटकलें लगने लगी है। दरअसल मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसी सप्ताह के अंत में 9 अक्टूबर से नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन बीजेपी अब तक आधिकारिक तौर पर एक भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं कर पाई है। पार्टी की तरफ से 25 सीटों पर तो सभी उम्मीदवार लगभग तय हैं, लेकिन 3 सीटों के कारण सभी सीटों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अटक गया है। ऐसे में अब तक प्रचार में आगे चलने वाली भाजपा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने में कांग्रेस और बसपा से काफी पीछे चल रही है। कांग्रेस अपने 24 प्रत्याशियों और तीसरी ताकत बनने पर जतन कर रही बसपा प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही कर चुकी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को मतदान होना है और 10 नवंबर को आने वाले नतीजे ये तय करेंगे कि क्या सीएम की कुर्सी पर फिर से शिवराज काबिल होंगे या फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। जनता किसके साथ होगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, एक बार फिर से दिल्ली का दौरा है सीएम शिवराज का। टिकट तो फाइनल बताए जा रहे हैं कि 25 टिकट फाइनल है, लेकिन फाइनल लिस्ट कब आएगी ये फिलहाल अभी तक नहीं पता चला है। देखिए, बिल्कुल आज जो औपचारिकता है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद में वो औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी और मध्य प्रदेश के अंदर केवल 3 सीटें ऐसी हैं विजय जहां पर नामों को लेकर बीजेपी को मंथन करना है। 25 चेहरे बीजेपी के शुरुआत से बिल्कुल सबके सामने हैं। केवल 3 सीटों की वजह से इन 25 चेहरों के नाम का औपचारिक ऐलान नहीं किया जा रहा है, पर यह माना जा रहा है कि आज बिहार के साथ में जो दूसरे राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ पर बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, जेपी नड्डा या फिर पार्लियामेंट बोर्ड के जो सदस्य है वो सभी सदस्य मिलकर जो है आज टिकटों को अंतिम रूप देंगे। मध्य प्रदेश के लिए सभी 28 सीटों के नाम एक साथ बीजेपी जारी करे, कोशिश बीजेपी की यही है। लिहाजा इन 3 सीटों के लिए जो अंतिम दौर का मंथन है वो बीजेपी के लिए किया जा रहा है। अगर बात किया है तो मध्य प्रदेश में जिन 3 सीटों की हम बात कर रहे हैं उनमें आगर मालवा और ब्यावरा, इन सीटों को लेकर बीजेपी के सामने दुविधा ज्यादा है। लिहाजा इन सीटों को लेकर जो 2-2 नाम के पैनल थे वो केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखे जाएंगे और वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पसंद के आधार पर जो है नाम तय किया जाएगा। आज जब इन नामों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा तो उसके बाद में माना जा रहा है कि देर रात तक या फिर किसी भी वक्त जो है बीजेपी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी और मध्य प्रदेश के अंदर एक लंबे समय से जो कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर बीजेपी के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कब होगा, वो इस पूरी बैठक के बाद में तय कर लिया जाएगा। विजय जी, लेकिन सुधीर, जिस तरह से बसपा भी अपने नाम घोषित कर चुकी है, कुछ नाम और बाकी है, कांग्रेस भी अपने नाम घोषित कर चुकी है, सवाल ये है कि अब जब आपके पास 25 नाम तय हैं, आप अपने स्टार प्रचारकों को उतारने वाले हैं, इतना देर क्यों लग रही है, क्यों बार बार मंथन हो रहा है? देखिए, बिल्कुल 25 जो चेहरे हैं वो चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, लिहाजा एक औपचारिकता इन चेहरों को लेकर है। पर लेकिन बीजेपी शायद ये संदेश देना चाहती है कि नामों को लेकर बीजेपी के पास में कभी कोई दुविधा नहीं रही। लिहाजा जो अलग अलग किस्तों में जिस तरीके से कांग्रेस ने सूची जारी की, लगभग उस तर्ज के बजाय बीजेपी एक साथ सभी 28 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करे। पर लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर दुविधा जो है उन 3 सीटों पर ही है जहां पर बीजेपी को खुद के प्रत्याशी उतार रहे हैं, क्योंकि वो 25 चेहरे पहले से तय थे जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था और वो सभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। कांग्रेस की जहां तक हम बात करें तो अब तक 24 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस कर चुकी है। दुविधा कांग्रेस के लिए भी कम नहीं है। 4 सीटों पर उम्मीदवार तय करने में जो है कांग्रेस के नेताओं को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि अंतिम निर्णय जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेना, और ऐसे में माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर शायद 1-2 सीट जिनमें मुरैना और महगांव की सीट है वहां पर कांग्रेस थोड़ी दुविधा की स्थिति में नजर आ रही है, पर लेकिन वहां भी नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। बड़े नेताओं से चर्चा कर ली गई है, स्थानीय दावेदारों से चर्चा प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक और कमलनाथ की हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी ने 18 अपने उम्मीदवार जो है वो उनकी सूची जारी की है और इनमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो क्षेत्र माना जाता है बहुजन समाज पार्टी के लिहाज से वो ग्वालियर चंबल का माना जाता है और ज्यादातर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान इसी क्षेत्र से किया गया है। पर लेकिन बीजेपी की तैयारियों की अगर हम बात करें तो जिन 16 सीटों पर मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर चंबल में चुनाव होने हैं वहां पर केवल जोरा सीट को छोड़कर स्थिति बीजेपी के सामने पूरी तरह से साफ है। लिहाजा बीजेपी के जो 15 प्रत्याशी इस क्षेत्र से आते हैं वो चुनाव प्रचार में काफी लंबे समय से लगे हैं। उनमें से अगर बात किया तो 14 जो है प्रदेश सरकार के अंदर मंत्री जो है इसी क्षेत्र से हैं, जिनमें से 8 मंत्रियों की जो परीक्षा है वो ग्वालियर
चंबल अंचल से होनी है, लिहाजा वो भी चुनाव प्रचार में है। पर लेकिन एक औपचारिकता जो होती है, कम से कम वो औपचारिकता पूरी कर लिया है। मध्य प्रदेश के अंदर प्रदेश चुनाव समिति में तो कम से कम ऐसा देखने को नहीं मिला था। 3 नामों पर सहमति जब नहीं बन पाई थी, उसके बाद में 2-2 नाम के जो पैनल है व्यावरा और आगर मालवा सीट को लेकर वो केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे गए थे। और आज जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक होगी, तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी इन तीनों सीटों पर भी स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट कर देगी। और उसके बाद में बैठक के बाद हो सकता है कि देर रात तक बीजेपी जो है अपनी जो आधिकारिक सूची है, पहली और आखिरी सूची जिसको कहा जा रहा है कि शायद सभी 28 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान एक साथ करे, वो आज देर रात तक जारी कर दे। विजय, नजर बनाए रखिएगा सुधीर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो फिलहाल 25 सीटों पर उनके प्रत्याशी प्रचार तो कर ही रहे हैं, नाम तो तय है, लेकिन लिस्ट अभी आई नहीं है और बाकी 3 सीटों पर भी नाम तय करना है, मंथन करना था और आखिरी मोहर लगाने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जीत हार के दावे भी तेज हो गए हैं। कांग्रेस ने प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। जबलपुर पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ से जब कांग्रेस के इस दावे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें मतदाता मध्य प्रदेश के पूरा उन पर विश्वास है, उन पर आशीर्वाद देंगे। जिस तरह से पिछले चुनाव में प्रदेश की जनता ने 15 साल की बीजेपी की सरकार के झूठ का इलाज कर सत्ता से बेदखल किया था, ठीक उसी तरह उपचुनाव में भी मतदाता बीजेपी को सबक सिखाएंगे। वहीं बीजेपी महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के इस दावे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, सपने कोई भी देख सकता है। ने 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को रवाना किया था, शिवराज सिंह जी को घर बिठाया था, उनका झूठ का इलाज किया था। पर लगता है कि ये झूठ का इलाज टेम्पररी था। शिवराज जी पिछले 7 महीने में फिर से इन्होंने अपनी झूठ की कथा शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के मतदाता पर मुझे पूरा विश्वास है, बहुत जागरूकता है। मध्य प्रदेश की जनता सीधी सादी है, भोली भाली है, पर मूर्ख नहीं है। और जिस प्रकार उन्हें ठगा गया है, मुंह तोड़ जवाब ये देंगे। देखिए क्या है कि इस उम्र में नींद नहीं आती, तो आदमी सपने देखता है तो अच्छा है, देखना चाहिए भाई, सपने देखने में कोई बुराई नहीं। और मध्य प्रदेश में उपचुनाव के माहौल के बीच कांग्रेस ने महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार की घेराबंदी की है। जबलपुर आए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश रेप के मामले में देश की राजधानी बन गया है। प्रदेश में किसानों से लेकर व्यापारी, नौजवान और महिलाएं, हर कोई परेशान है। सौदे से सरकार बनाने वाली बीजेपी के राज में प्रजातंत्र भी खतरे में है। आपको बता दें कि कमलनाथ पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के पिता शिवलाल घनघोरिया के निधन के बाद शोक संवेदना जताने उनके घर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बगलामुखी सिद्धपीठ में पूजन अर्चन भी किया। हमारा नौजवान दुखी है, परेशान है, हमारा किसान परेशान है, हमारे व्यापारी परेशान हैं, हमारी महिलाएं असुरक्षित हैं। आज का जो मध्य प्रदेश है, आज की जो तस्वीर है, मध्य प्रदेश में कभी नहीं हुई। आज मध्य प्रदेश गवाह है कि किस प्रकार के सौदा किया, बोली बोलकर सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किसान भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। किसानों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की घेराबंदी की है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने बीजेपी सरकार पर किसानों में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार जनता को धोखा देने का काम कर रही है, किसानों को ठग रही है। जब किसान आत्महत्या करता है तो सरकार उसे पागल और मानसिक बीमार बताकर भ्रम फैलाती है। कुणाल चौधरी ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार फर्जी वीडियो बनाकर किसानों को फायदा होने का भ्रम फैला रही है। उन्होंने सीएम पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नकली किसानों से चर्चा का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की शय पर अधिकारी किसानों को दबाने का काम कर रहे हैं। कुणाल चौधरी ने सीएम शिवराज और देवास के किसान का वीडियो भी जारी किया, जिसमें विजेंद्र दांगी नाम का किसान 10,000 की लागत में 1 एकड़ में 100 क्विंटल लहसुन और 3 एकड़ में 300 क्विंटल लहसुन पैदावार करने का दावा कर रहा है। और जो मुझे लगता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जनता को झूठ बोलने के लिए ये नकली किसानों को वहां बैठा के, जिनको ना तो खेती का नॉलेज है ना किसानी का नॉलेज है, इनको बैठा के काम करते हैं। मैं खुद एक किसान परिवार का लड़का हूं।
और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने माना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में असंतोष था, लेकिन लंबा वक्त मिलने की वजह से यह असंतोष अब संतोष में बदल गया है। वहीं भोपाल में दीपक जोशी शक्ति प्रदर्शन पर चुटकी लेते हुए कैलाश ने यह कहा कि उन्हें संगठन ने ही कहा था कि वे अपने समर्थकों के साथ भोपाल जाएं, क्योंकि ये पार्टी के हित में था। पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने दावा किया कि वहां ममता बनर्जी की पार्टी 100 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी। उन्होंने विपक्ष पर कृषि बिल पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया है। मैंने उसको तीनों बिलों को बहुत उसमें भाजपा के अंदर कोई असंतोष ऐसी खबरें आ रही पहले था, अब समाप्त हो गया। क्योंकि ये बात सही है कि लंबे समय तक जिस व्यक्ति के खिलाफ आप संघर्ष कर रहे हैं वो आपके दल में आ जाए और आने के बाद उसके लिए आप काम करो, तो इसके लिए एक माइंडसेट तैयार करना पड़ता है। पर हमें समय बहुत मिला, कार्यकर्ताओं में थोड़ा असंतोष था और असंतोष समाप्त हो गया, सब कार्यकर्ता लग गए। लेकिन दीपक जोशी जैसे नेता अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, गाड़ियों के साथ में भोपाल तक पहुंचते हैं, तो इसे क्या माना जाए? बोला गया था उनको कैसा करो, पार्टी हित में। कांग्रेस ने सांवेर में मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगाया है। मतदाता सूची में गड़बड़ी की जानकारी लगते ही आज कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू इंडेक्स कॉलेज पहुंच गए। दरअसल कांग्रेस को सूचना मिली थी कि प्रशासनिक अधिकारी बीजेपी नेता के सामने मतदाता सूची में नाम जोड़ने और घटाने का काम कर रहे हैं और इस पर इंडेक्स कॉलेज पहुंचकर गुड्डू ने आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि रविवार के दिन चोरी छुपके मतदाता सूची में नाम को जोड़ने का काम किया जा रहा है। अपने समर्थकों के साथ कॉलेज पहुंचे गुड्डू ने काफी देर तक हंगामा किया। हालांकि अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। निर्वाचन अधिकारी किसी भी दल के दबाव में काम नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने अधिकारियों पर बीजेपी के दबाव में आकर काम करने का आरोप लगाया है। करीब 850 से लेकर 900 फॉर्म आज इतवार को बिगर किसी आदेश के लिए गए हैं और लाए हैं। जांच के नाम पे अधिकारियों ने बैठ के उसी एक टेबल पे पटवारियों को जांच के लिए दिया। जो पटवारी वहीं से ओके करता जा रहा है, आगे आरआई बैठा है वो ओके करते जा रहा है और आरओ को, रिटर्निंग ऑफिसर को वो देते जा रहे हैं। देख के इस तरीके से नाम बढ़ाने की साजिश की जा रही है। मरवाही उपचुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की एक बैठक हुई और बैठक इसी हफ्ते होने वाली है। बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत समिति के सभी सदस्य जो होने वाली बैठक उसमें शामिल होंगे। मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि चुनाव समिति की बैठक जल्द होगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कई नामों को लेकर सर्वे कराए हैं और इन सभी नामों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि मरवाही कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, इसलिए वहां कांग्रेस की जीत तय है। उन्होंने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मरवाही चुनाव के प्रभारी लगातार दौरा कर रहे हैं और बूथ पर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। बहुत शीघ्र होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मरवाही सीट के लिए अलग अलग तरीके से सर्वे कराया हुआ है और सौभाग्य से प्रदेश अध्यक्ष जी का खूब दौरा हो गया है। हमारी बूथ कमेटियों की बैठकें हो गई, उनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम हो गया है। प्रभारी मंत्री जी का चाय चौपाल लगातार चल रहा है। मरवाही परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट है। और मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में दल बदल सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने अपने फायदे के गणित के चलते इस मुद्दे को खत्म कर दिया है। उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, दल बदल का मुद्दा गायब हो रहा है। हालात ये हैं कि प्रदेश के 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 8 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल के प्रत्याशी दल बदल करने वाले नेता होंगे। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इनमें से 8 सीटें ऐसी हैं जहां दल बदलू प्रत्याशी आमने सामने हैं। मतलब यहां दल बदल मुद्दा खत्म। इन सीटों में सुमावली सीट पर कांग्रेस से आए एदल सिंह बीजेपी प्रत्याशी होंगे, तो कांग्रेस ने बीजेपी से आए अजब सिंह को टिकट दिया है। अंबाह में कांग्रेस से आए कमलेश जाटव बीजेपी प्रत्याशी होंगे, तो कांग्रेस ने बसपा से आए सत्य प्रकाश सखवार को टिकट दिया है। करेरा में कांग्रेस से आए जसवंत जाटव बीजेपी प्रत्याशी होंगे, तो कांग्रेस ने बसपा से आए प्रागीलाल जाटव को टिकट दिया है। भांडेर में कांग्रेस से आई रक्षा सिरोनिया बीजेपी प्रत्याशी होंगी, तो कांग्रेस ने बसपा से आए फूल सिंह बरैया को टिकट दिया है। ग्वालियर पूर्व में कांग्रेस से आए मुन्ना लाल गोयल बीजेपी प्रत्याशी होंगे, तो कांग्रेस ने बीजेपी से आए सतीश सिकरवार को टिकट दिया है। बमोरी में कांग्रेस से आए महेंद्र सिसोदिया बीजेपी प्रत्याशी होंगे, तो कांग्रेस ने बीजेपी से आए केएल अग्रवाल को टिकट दिया है।
सांवेर में कांग्रेस से आए तुलसीराम सिलावट बीजेपी प्रत्याशी होंगे तो कांग्रेस ने बीजेपी से आए प्रेमचंद गुड्डू को टिकट दिया है। सुर्खी में कांग्रेस से आए गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी प्रत्याशी होंगे तो कांग्रेस ने बीजेपी से आई पारुल साहू को टिकट दिया है। बसपा ने भी कई सीटों पर दल बदलुओं को टिकट दिया है, जैसे मुरैना में बीजेपी से आए रामप्रकाश राजौरिया को टिकट दिया है। भांडेर से कांग्रेस छोड़कर आए महेंद्र सिंह बौद्ध को टिकट दिया है। हालांकि दल बदल के मुद्दे पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के 25 विधायकों ने अपने क्षेत्र में विकास नहीं होने को लेकर इस्तीफा दिया था, लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो सिर्फ टिकट के लिए उस दल में शामिल हुए हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनकी पार्टी में जो नेता शामिल हुए हैं वो उपेक्षा के चलते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत स्पष्ट रूप से उन लोगों को सम्मान दिया है जिन्होंने एक कलंकित सरकार को दफन करने का काम किया, उसको जमीन पर लाने का काम किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर पर उनका सम्मान करेगी जिन्होंने एक अराजक सरकार की यहाँ से विदाई सुनिश्चित की है। जो भाजपा की ओर है वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जनमत के साथ गद्दारी की, बल्कि मैं कहूँ कि डकैती डाली, तो आज वोटर उन पर कैसे विश्वास कर ले कि आगामी चुनाव में भी वो अपने आका के आदेश पे किसी हाथी घोड़े पे नहीं बैठ जाएंगे। कुल मिलाकर उपचुनाव में दल बदल का मुद्दा जोर शोर से उठा था, जिसकी अब हवा निकलती दिख रही है, क्योंकि राजनीतिक दलों ने अपने नफे नुकसान के हिसाब से दल बदलों को मौका दिया है। अब वो किस मुंह से दल बदल को मुद्दा बनाएंगे, हाँ, जनता के मन में क्या है ये तो 10 नवंबर को ही साफ होगा जब उपचुनाव के नतीजे आएंगे। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। इधर मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनाव को लेकर तमाम मुद्दों पर सियासत गरमाई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सीएम शिवराज के बीच भी सोशल मीडिया में बयानबाजी का दौर जारी है। आईफा के मुद्दे पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने कहा है कि शिवराज सरकार आईफा का आयोजन न कराकर मध्य प्रदेश में किसान विकास में रोड़ा अटका रही है। बृजेंद्र सिंह से खास बातचीत की संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आईफा को एक बड़ी उपलब्धि बताती थी और मध्य प्रदेश के इंदौर में ये आयोजन होना था, पर लेकिन प्रदेश की शिवराज सरकार ने आईफा कराने से साफ इनकार किया और कहना है कि ये तमाशा है। हमारे साथ प्रदेश सरकार के तत्कालीन मंत्री जिनके विभाग के अंतर्गत ये पूरा आयोजन होना था, बृजेंद्र सिंह राठौर मौजूद है। सर, आईफा एक बड़ी उपलब्धि आप लोग बताते थे कि मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग पूरे देश दुनिया में होगी। शिवराज जी तमाशा बोल रहे हैं कि आईफा नहीं कराएंगे। देखिए, शिवराज सिंह जी क्या बोलते हैं इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का काम हम लोग कर रहे थे, अगर मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम हम लोग कर रहे थे, यदि मध्य प्रदेश में राजस्व बढ़ाने की कवायद हम लोग कर रहे थे और पर्यटन के क्षेत्र में नई नई संभावनाएं बने और मध्य प्रदेश का नाम पूरे दुनिया में हो, अगर ये सब हम काम कर रहे थे और इसको अगर वो मजाकिया तौर पर कहते हैं तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय करते हैं और मध्य प्रदेश के विकास की उन्हें चिंता नहीं है। सर, उनका ये कहना है कि करोड़ों रुपए आपने ले लिए आईफा के नाम पर, जो है कोरोना के समय जब बीमारी से लड़ना था तब करोड़ों रुपए के जो है आईफा के लिए लिए गए। अगर किसी ने व्यक्ति विशेष ने ले लिए हैं तो भाई सरकार उनकी है, वो जांच करा लें, उसको जेल में सीखों के पीछे डाल दें, लेकिन केवल किसी के कह देने से ये बात हो, ये बात गले नहीं उतरती। बहुत बहुत धन्यवाद बृजेंद्र सिंह राठौर, तत्कालीन वाणिज्य कर मंत्री। साफ तौर पर उनका कहना है कि आईफा का जाना मध्य प्रदेश के लिए विकास की राह में रोड़ा है और विरोध के लिए केवल आईफा को रोका जा रहा है। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो चुनाव की हर खबर हमारे स्पेशल सेगमेंट चुनावी चौसर में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।